মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ 14 নম্বৰ পাঠ মেহু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এই পাঠৰ অলৰেডি দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে। আজি হ'ব 3 নম্বৰ ক্লাছ, অৰ্থাৎ পাঠ নম্বৰ 3। এতে 3 নম্বৰ পাঠত কোৱা হৈছে मैं असम की संस्कृति का पोषक हूँ। मैं अहोমৰ সংস্কৃতিৰ পুষ্টিদাতা। मेरी गोद में बसा है संसार का एक प्रमुख नदी द्वीप মাজুলী। মোৰ কোলাতেই পৃথিৱীৰ মুখ্য নদীদ্বীপ মাজুলী গঢ়ি উঠিছে। इस द्वीप पर श्रीमंत शंकरदेव की परंपरा किसी धातु की तरह সংযোগৰ ৰাখি গই है। এই দ্বীপতেই অৰ্থাৎ মাজুলীতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পৰম্পৰা এখন জমা সঞ্চয়ৰ দৰে সংৰক্ষিত হৈছে। पुराणों में वर्णित शोणितपुर जिसे आज तेजपुर कहा जाता है मेरे ही तट पर है। पुराण শাস্ত্ৰত বৰ্ণনা কৰা শোণিতপুৰ, যাক আজি তেজপুৰ বুলি কোৱা হয়, এই তেজপুৰ মোৰ পাৰতেই অৱস্থিত। এই সকলোবোৰ কথা কোনে কৈ আছে? তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এই সকলোবোৰ কথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নিজে কৈ আছে। यहाँ उषा और अनिरुद्ध का इतिहास लिखा गया था। ইয়াতে উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ ইতিহাস লিখা হৈছিল। मेरे सीने पर बहादुर नाविक अपनी नाव लेकर निकलते और मछलियां पकड़कर लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। मोर बुकुतेই সাহসী নাবিকে নিজৰ নাও লৈ ওলায় আৰু মাছ ধৰি মানুহক ভোজন অৰ্থাৎ খাদ্যৰ যোগান ধৰে। उनके गीतों में मेरी बंधना मिलती है। তেওঁলোকৰ গীতত মোৰ প্ৰাৰ্থনা পোৱা যায়। वास्तव में मैं अपनी प्रजा का प्राण हूँ। दरअसलते मैं मोर प्रजाসকলৰ प्राण स्वरूप। उनका सहचर और कभी कभी देवता भी बन जाता हूँ। সিহঁতৰ সঙ্গী আৰু কেতিয়াবা দেৱতাও হৈ উঠো। अशोक अष्टमी के दिन मेरे तटों पर आकर स्नान करना मेरी प्रजा को बहुत प्रिय है। অশোকাষ্টমীৰ দিনা মোৰ দাঁতিৰ কাষলৈ আহি গা ধোৱা বা স্নান কৰাটো মোৰ প্ৰজাসকলৰ বৰ প্ৰিয় আছিল। वे जानते हैं कि इस रोज मेरी धारा में गंगा नदी की पवित्रता समा जाती है। তেওঁলোকে জানে যে এই দিনটোত মোৰ হতত গংগা নদীৰ পবিত্ৰতা বিৰাজ কৰে। কোন দিন বিৰাজ কৰে তেওঁলোকৰ মতে? অশোক অষ্টমী কে দিন। মনত ৰাখিবা, অশোকাষ্টমীৰ দিনাখন কি কৰে? গংগাৰ নদীৰ পবিত্ৰতা বিৰাজ কৰে। ইয়াৰ পিছত কি কৈছে? असम प्रदेश में शोदिया नामक एक स्थान है। অসম প্ৰদেশত শদিয়া নামে এখন ঠাই আছে। অহা এক কুণ্ড है। তাতেই এটি কুণ্ড আছে। कहते हैं वही मेरी धारा में भगवान परशुराम ने अपना फरसा धोआ था। যে কোৱা হয় তাতেই মোৰ হতত ভগৱান পৰশুৰামে নিজৰ কুঠাৰ ধুইছিল। मकर संक्रांति के दिन मेरे तट पर यहाँ एक मेला लगता है।
মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা মোৰ পাৰত এখন মেলা বহে। मेरे ही तट पर स्थित है নীলাচল পাহাড়ি। मोर पारते নীলাচল पर्वत अवस्थित। इसके शिखर पर माँ कामाख्या का मंदिर है। यार शिखरते माँ कामाख्यार मंदिर अवस्थित। यह मंदिर शक्ति के 52 पीठों में एक है। এই মন্দির শক্তির 52 पीठों एटी। मैं संस्कृति का रखवाला हूँ तो उद्योग धंधों का विकास भी करता हूँ। मैं संस्कृतिर प्रहरी যদিও শিল্প উদ্যোগৰ উন্নয়ন करूँ। मेरे तट पर कई रिफाइनरियाँ और कई कारखाने स्थित हैं। मोर पारते बहु तेल शोधनागार और कारखाना अवस्थित হৈ আছে। मेरे तट पर कई तो हो गल। पर्यटन के लिए मैं भी सहायक हूँ। देश विदेशत भ्रमणर कारणेও मैं सहायकारी। काजीरंगा नामक राष्ट्रीय उद्यान मेरा साथी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोर लगोरी। मैं उससे लग कर बहता हूँ। मैं ताक लग करी बৈ आছোঁ। मेरे जलराशि पर स्टीमर चलाकर किनारे रहने वालों के जीवन और कला का प्रदर्शन देश विदेश का पर्यटकों को कराया जाते हैं। কি কৈছে ইয়াতে? মোৰ জলৰাশিৰ ওপৰত মটৰ ষ্টিমাৰ বা ভাপ ইঞ্জিন চলাই পাৰত বসবাস কৰা সকলৰ জীৱন আৰু কলাৰ প্ৰদৰ্শন ভ্ৰমণকাৰীসকলক দেখুওৱা হয়। ये पर्यटक 7 से 15 दिनों तक स्टीमर पर मेरी गोद में रहते हैं। এই পৰ্যটকসকলে 7 পৰা 15 দিনলৈকে ভাপচালিত নাৱৰ অৰ্থাৎ ষ্টিমাৰৰ ওপৰতে মোৰ কোলাত থাকে। मैं इन যাত্ৰীयों से मिलकर विभोर हो जाता हूँ। মই এই যাত্ৰীসকলৰ লগত থাকি লগ লাগি মগ্ন হৈ পৰোঁ। ब्रह्मपुत्र नद के रूप में मेरी चर्चा पुराणों में तो हुई ही है। যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ৰূপে মোৰ আলোচনা পুৰাণতো হৈছেই। ह्वेनसांग के যাত্ৰা বৰ্ণনী में भी हुई है। যে হিউয়েনচাঙৰ যাত্ৰা বৰ্ণনাতো হৈছে। भारत के महान लोकगीत संग्रहकर्ता देवेंद्र सत्यार्थी ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा है। भारतवर्षर श्रेष्ठ लोकगीतर সংগ্ৰহকাৰী देवेंद्र सत्यार्थीয়ে মোকেই বিষয় হিচাপে লৈ उपन्यास लिखिছে। इसका नाम ही है ब्रह्मपुत्र। ইয়াৰ নামেই হৈছে ब्रह्मपुत्र। पंजाब में जन्मे इस लेखक के मन में मेरे लिए गहरा प्यार था। पंजाबत जन्म ग्रहण करा এইজনা লেখকৰ মনত मोर प्रति गभीर मरम আছিল। जब तुम बड़े हो जाओ तो इस उपन्यास को पढ़ना। তুমি ডাঙৰ হলে এই উপন্যাসখন পঢ়িবা। संजय हजारिका जो एक पत्रकार है, उन्होंने अंग्रेजी में मेरे ऊपर एक पुस्तक लिखी है। সাংবাদিক সঞ্জয় হাজৰিকাই ইংৰাজীত মোৰ ওপৰত এখন किताब लिखिছে। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने अपने एक गीत में मुझे महा मिलनर तीर्थ कहा है।
ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই তেখেতৰ এটি গীতত মোক মহামিলনৰ তীৰ্থ বুলি কৈছে। अपने प्रति व्यक्त ऐसे विचारों को सुनकर मैं अभिभूत हो जाता हूँ। নিজৰ প্ৰতি প্ৰকাশ কৰা এনে ধৰণৰ চিন্তা বিচাৰ ভাৱনাৰ কথা শুনি मैं अभिभूत हूँ। मुझे लगता है मेरा जीवन सार्थक हुआ। मोर এনেকুৱা লাগে যেন मोर जीवन सार्थक। पर मैं कभी कभी बुरा भी कहता हूँ। पर मैं कभी कभी बुरा भी करता हूँ। किंतु केতিয়াबा केতিয়াबा मैं बेयाও करूँ। मैं अपनी प्रजा को अपनी बार के द्वारा बहुत कष्ट देता हूँ। मैं निजर प्रजाक निजर बर्धित जलेरे बहुत कष्टও दिওঁ। लोगों का जीवन संकट में डालना मैं कभी नहीं चाहता। যে মানুহৰ জীৱনক বিপদত পেলোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। पर मैं क्या करूँ? किंतु मैं কি কৰিম? अपने उद्गम से अपने मुहाने तक भी प्राय 2900 किलोमीटर दूरी को तय करने में मैं कभी कभी थक जाता हूँ। কি কৈছে? নিজৰ উৎপত্তি স্থলীৰ পৰা নিজৰ মোহনালৈকে প্ৰায় 2900 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰাত ময়ো কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাগৰি পৰোঁ। इस थकान से मैं उग्र हो जाता हूँ। এই ভাগৰত মই উগ্ৰ হৈ যাওঁ। मेरी उग्रता का कारण बरसात के पानी का मुझ पर बढ़ता बोझ है जो मैं सह नहीं पाता। मोर उग्रतार কাৰণে বাৰিষাৰ পানীৰে মোৰ ওপৰত ওজন বাঢ়ি যায় যিটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। मेरे किनारों पर लगे वनों को लालची मनुष्यों ने नष्ट कर दिया है। मोर पाৰত হোৱা হাবি বনক লোভী মানুহবোৰে নষ্ট কৰি পেলাইছে। मेरी पेट उथली हो गई है। मोर पेटर गभीरताও कमी গৈছে। मैं ज्यादा पानी नहीं ढो सकता। मैं बेसी पानी धारण কৰিব নোৱাৰোঁ। इसी से बाढ़ आती है। ইয়াৰ বাবে বানপানী হয় অৰ্থাৎ বানপানী আহে। तुम प्रयास करो कि मेरे किनारों पर वन बचे और बढ़े ताकि मेरी बार कम हो सके। যে তোমালোকে যত্ন কৰা যাতে মোৰ তীৰৰ অৰ্থাৎ মোৰ পাৰৰ হাবি বনবোৰ গজি উঠে আৰু বানৰ পৰিমাণ কমি যায়। हजारों साल की अवस्था है मेरी देश विदेश देखने का अनुभव है मेरा। যে হাজারো কি কৈছে হেজাৰ বছৰীয়া মোৰ অৱস্থিতি দেশ বিদেশ দেখাৰ অভিজ্ঞতা মোৰ হৈছে। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है पर तुम अभी बच्चे हो। मोर कबলৈকে बहुत কথাই আছে কিন্তু তোমালোক এতিয়া শিশু হৈয়ে আছা। इतनी बातों को ही अभी जानो और बड़े होकर फिर आना मेरे पास। ইমানখিনি কথাকেই এতিয়ালৈ জানি থোৱা আৰু ডাঙৰ হলে পুনৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিবা। मैं तुमको और बातें बहुत सी बातें बताऊंगा। মই তোমালোকক আৰু বহু ধৰণৰ কথাই কম।